बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की एक बहुत अजीम सूरत है सूरह मुजादला। तो सूरह मुजादला का शान नज़ूल क्या है, किन हालात में ये नाजिल हुई, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सूरह मुजादला क्या लफ्ज़ है ये? सूरह मुजादला ये मदीना पाक में नाजिल हुई। इसके में 3 रुकू और 22 आयात हैं। और अगर हम तरतीब के लिहाज से देखें तो ये 58 इसका नंबर है। क्या नंबर है इसका? 58। और ये 28वें पारे के बिल्कुल आगाज़ में है, यानी 28वें पारे की ये पहली सूरत है। इस सूरत की ये ख़ास बात ये है कि इसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है। जो भी आयत आप इसको पढ़ेंगे हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है और हर आयत में कम से कम एक मरतबा तो अल्लाह का लफ्ज़ आया है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा अल्लाह का लफ्ज़ आया है। और पूरी सूरत में देखा जाए तो 40 मरतबा 40 टाइम्स अल्लाह का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक अरबों की इस्तिलाह होती थी, अरबों की एक रस्म होती थी ज़िहार। इस लफ्ज़ को ज़हन में रखें क्योंकि पूरी जो सूरत है वो इसी के ऊपर चलेगी आगे। लफ्ज़ है ज़िहार। ज़िहार ये होता था, अरबों में ये उसूल होता था, जब कोई मर्द अपनी औरत को अपने से अलहदा करना चाहता था, ये अपने से जुदा करना चाहता था, तो वो ज़िहार करता था। ज़िहार क्या होता था कि अपनी बीवी को अपनी माँ से तशबीह देना, यानी ये लफ्ज़ अदा करना अपनी बीवी से कि तू मुझ पर यूँ है जैसे मेरी माँ, या अपनी बीवी के किसी उज़्व को अपनी माँ के उज़्व से तशबीह देना, इसको ज़िहार कहते थे। याद रखिएगा, ज़िहार से अरबों के यहाँ ये उसूल होता था कि बीवी उस मर्द पर हराम हो जाती थी। ना सिर्फ़ उस मर्द पर हराम हो जाती थी बल्कि वो औरत किसी और मर्द से निकाह भी नहीं कर सकती थी। इस तरह ज़िंदगी भर वो औरत बेचारी इसी तरह बर्बादी में वो ज़वाल का शिकार हो जाती थी। अब हुआ यूँ कि एक सहाबिया थी हज़रत खौला बिनते सालबा, हज़रत खौला बिनते सालबा, और इनके जो शोहर थे वो भी सहाबी रसूल थे, हज़रत ओस बिन सामित। तो हज़रत ओस बिन सामित ने किसी वजह से हज़रत खौला बिनते सालबा जो उनकी बीवी थी उनसे ज़िहार कर दिया। इसके बाद हज़रत ओस को निदामत हुई, शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपनी बीवी से कहा मुझे लगता है कि तुम मुझ पर हराम हो गई है। अब उनकी जो बीवी थी हज़रत खौला बिनते सालबा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे खामन ओस ने मुझसे ज़िहार कर दिया है। या रसूलल्लाह, मेरा माल ख़त्म हो चुका है, मेरे माँ बाप वफ़ात पा चुके हैं, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, बच्चे छोटे हैं, तो या रसूलल्लाह अब मैं क्या करूँ? अगर मैं बच्चों को बाप के पास छोड़ दूँगी तो बच्चे हलाक हो जाएंगे, और अगर साथ रखूँगी तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई सूरत निकालें कि हम दोनों में जुदाई ना हो। मुझे ओस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई रास्ता बताएं कि हम दोनों में जुदाई ना हो। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बारे में अभी हुक्म नाजिल नहीं हुआ। याद रखिएगा, अभी तक ज़िहार के बारे में हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। वो बार बार नबी पाक से अर्ज़ करती तो हुजूर वही जवाब इरशाद फरमाते, यहाँ तक कि हज़रत खौला बिनते सालबा ने आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तू जानता है सारे मामलात को, तो मुझ पर शफ़क़त फरमा, करम फरमा। यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा खामोश हो जा, के देख नबी पाक पर वही के असरात आ चुके हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुजादला नाजिल हुई। जब वही ख़त्म हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा से फ़रमाया कि अपने शोहर ओस को बुलाओ। फिर उनको उस सूरत का और उस हुक्म का बताया जिसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि जिन अपनी बीवियों से तुम ज़िहार करते हो, अपनी बीवियों से तुम कहते हो कि तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हो, तुम्हारी माँ नहीं बन जाती,
तुम्हारी माँ तो वो हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। यानी ज़िहार से अल्लाह ताला ने मना भी फरमाया और मज़ीद सूरह मुजादला में ज़िहार का कुफारा भी बताया कि जो ज़िहार करे उस पर लाजिम है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ये नहीं कर सकता तो मुसलसल 2 माह के रोज़े रखे। इसकी भी अगर सकत ना हो तो 60 मस्कीन को खाना खिलाए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि मुजादला का जो बेसिकली मतलब है वो है बहस व तकरार। अरबी ज़बान में मुजादला का मतलब भी बेसिक बनता है। और यहाँ भी ये बात ज़हन में रखने वाली कि जो वो हज़रत खोला बार बार नबी पाक से बात कर रही थी, उनका मकसद कोई नबी पाक से मुकाबला या बहस करना नहीं था, बल्कि रहमत या करम तलब करना था। और अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला नाजिल फरमाई और ज़िहार की रस्म को ख़त्म फरमा दिया और उसका कुफारा बता दिया। आखिर पे ये बात याद रखिए, हज़रत खोला बिनते सालबा, सहाबा कराम इनका बड़ा एहतराम करते थे। हज़रत उमर के बारे में ये एक जगह पर लिखा है कि हज़रत उमर खलीफा थे और जा रहे थे कि हज़रत सालबा, हज़रत खोला बिनते सालबा रास्ते में मिलती हैं और इनसे कोई सवाल जवाब करती हैं। हज़रत उमर खड़े हो जाते हैं और उनको प्रॉपर उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, तो आप इस बुढ़िया के लिए क्यों खड़े हुए? आपने फरमाया कि ये वो औरत है जिसकी फ़रियाद को मेरे रब ने 7 आसमान पर सुना, तो उमर क्यों ना सुने। और ये सारा सूरह मुजादला में बयान हुआ और उसमें 2 मौजूज़ के अलावा भी हैं। एक है मुनाफिकीन का किरदार और एक है मजलिस के आदाब।